हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, हमने साइंस के 3 वीडियो को अपलोड कर चुका है, आप देख चुके होंगे 3 वीडियो हमारा। और ये चौथा वीडियो है। जो चौथा वीडियो लेके आए हैं भैया, वो देखिए क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या है भैया? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में जानकारी हम आगे लेंगे, ठीक है। तो इसके पहले पहली हेडिंग जो है हमारी मेरे भाई, पहली हेडिंग है आपका संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? योगात्मक मतलब जोड़। योग का मतलब ही होता है जोड़, तो इसे जो है संयोजन अभिक्रिया जो कहते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसके बारे में देखिए, हमारी डिफिनेशन पहले लिखी हुई है। तो डिफिनेशन क्या है मेरे भाई, देख लीजिए। देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो वही भैया कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक जो हमारा वो उत्पाद होते हैं भैया, अभिकारक जो तत्व होते हैं, वो क्या कहता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर नए एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं जब दो या दो से अधिक जो है तत्व या अभिकारक जुड़ जाएंगे और एक नए उत्पाद का निर्माण होगा मेरे भाई, तब इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं भैया। जैसे देखिए, हम कभी कभी देखते हैं, तो देख लीजिए जैसे कि ए प्लस बी। देखिए, हम इसको और इसको जब जोड़ेंगे मेरे भाई, तो नए उत्पाद का जैसे निर्माण होगा कि ए बी, ठीक है। देखिए, ए प्लस बी, ए बी को जब हम जोड़ दिए मेरे भाई, ए प्लस बी को जब जोड़े मेरे भाई, तो ए बी एक नया उत्पाद हमारा निकल के आया बाहर, ठीक है। और जैसे एक और ले लेते हैं कि ए प्लस का बी प्लस का सी बराबर, तो ये मेरे भाई हो जाएगा ए बी सी, ठीक। तो देखिए, अब इसमें 3 अभिकारक जुड़े भैया, ए बी सी, ठीक है। और नया उत्पाद क्या निकल गया भैया? ए बी सी, ठीक। तो इस प्रकार होता है मेरे भाई कि ये अभिकारक होगा, इस साइड वाला ये होगा मेरे भाई अभिकारक, ठीक। अभिकारक होगा मेरे भाई, और इस साइड जो निकल के आएगा मेरे भाई, वो उत्पाद होगा। क्या होगा मेरे भाई? उत्पाद, ठीक है। तो इस प्रकार मेरे भाई देखिए, हो गया ये संयोजन अभिक्रिया। और इसके साथ एक और उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे देखिए भैया, कुछ तत्व लेके हम उनको रासायनिक अभिक्रिया के ये संयोजन जो क्रिया है इसे समझाएंगे। तो आइए लेते हैं। जैसे लीजिए, हम ले लिए आपका कार्बन, ठीक। कार्बन और प्लस ऑक्सीजन से हम क्रिया कराए मेरे भाई। जब कार्बन को ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो मेरे भाई क्या निकल के आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या निकल गया भैया? CO2। और सल्फर, सल्फर को हम भैया ऑक्सीजन से क्रिया करा लेते हैं, सल्फर को भी ऑक्सीजन से क्रिया करा लेते हैं, तो ये मेरे भाई क्या निकल के आएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, CO2। क्या? सॉरी, SO2, ठीक है भैया। सल्फर, उसका ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो भैया क्या निकल के आएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। उसके बाद मेरे भाई एक और ले लेते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, Mg ले लेते हैं भैया। इसको जब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या निकल के आएगा भैया? MgO। क्या निकल के आएगा मेरे भाई? MgO। देखिए, मैग्नीशियम जो है मेरे भैया, मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम मेरे भाई देखिए, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ एक ही है, ठीक है। और इसे हम संतुलित भी करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? संतुलन भी करेंगे, संतुलन करेंगे मेरे भाई। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 करने के लिए हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे, और जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे मेरे भाई, तो अब देखिए क्या हो गया कि हमारा मैग्नीशियम जो है यहाँ एक ही है, यहाँ 2 हो गया। अब इससे भी संतुलन करेंगे, इससे संतुलित करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये हमें क्यों संतुलन क्यों करना पड़ता भैया? आप ये पूछा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, आप यहां तक ले लीजिए, ये तो ठीक है भैया, संयोजन अभिक्रिया हो गई। लेकिन जब आप संतुलन कर देंगे ना, तो ये यहाँ पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ पे एक नंबर जब आप तक संतुलन नहीं करेंगे, तब तक आपको एक नंबर काट लिया जाएगा। चलिए एक और अभिक्रिया लेते हैं हम, एक और अभिक्रिया ले लेते हैं। जैसे लेते हैं भैया CaO, ठीक है। कार्बन, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल से इसे अभिक्रिया करा लेंगे भैया H2O से। क्या कराएंगे? H2O से। जब इसे अभिक्रिया कराएंगे मेरे भाई, तो क्या निकल के आएगा? देखिए, क्या निकल के उत्पाद के रूप में आएगा? CaOH का होल ट्वाइस। क्या निकल गया भैया? CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरह देखिए संयोजन अभिक्रिया हो गई, और ये 4 समीकरण हो गए आपके, ये 4 समीकरण हो गए। इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 1 या 2 नंबर में ये भी समीकरण पूछे जाते हैं, और जबकि हमारा पाठ ही यही चल रहा है, तो ये एक अलग कॉपी में आप लिखते चलेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। तो ये नोट कर लीजिएगा, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, अब दूसरा अभिक्रिया है। दूसरा अभिक्रिया मेरे भाई क्या है? वियोजन अभिक्रिया। क्या है मेरे भाई? वियोजन अभिक्रिया। अभी तो संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ा,
अब वियोजन अपक्रिया के बारे में। संयोजन अपक्रिया में क्या होता था मेरे भाई, संयोजन अपक्रिया में होता था कि जुड़ता था, ठीक है। और वियोजन अपक्रिया जो है मेरे भाई वो क्या होता है, अलग अलग मतलब टूटेगा। वियोजन अपक्रिया मतलब भैया अलग अलग टूटेगा, ठीक है। तो वियोजन अपक्रिया जो है मेरे भाई उससे एक क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, अपघटन अपक्रिया, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, इसकी डिफिनेशन देख लीजिए, लिखी हुई है भैया मेरे भाई। क्या है, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में कोई पदार्थ एक या एक से अधिक उत्पादकों में विभाजित हो जाता है, इस प्रकार के रासायनिक अपक्रिया को वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई पदार्थ है वो टूट के दो हिस्सों में विभाजित हो गया ना, उसे भी उस विभाजन की क्रिया को वियोजन अपक्रिया कहेंगे, ठीक है, वियोजन अपक्रिया। जैसे ये हो गया मेरे भैया कि ये ए भी हो गया, ठीक है। अब ये जो है टूटेगा मतलब ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा, तो इसे वियोजन अपक्रिया कहेंगे। मतलब ये पहले तो साथ में था लेकिन उसके बाद टूट के अलग अलग हो गया। इसी प्रकार देखिए, जैसे हम 3 ले लेते हैं कि ए बी सी, ठीक है। और देखिए ये जो है ये फिर तीनों चीज टूट के अलग हो जाए, तीनों चीज टूट के अलग हो जाए, मतलब जैसे देख लीजिए ए अलग हो गया, प्लस का बी अलग हो जाए, फिर सी अलग हो जाए। ये तीनों चीज जब अलग हो जाएंगी तो ये जो टूट के अलग होने की क्रिया जो हो रही है इसी को वियोजन अपक्रिया कहेंगे, ठीक है। मतलब टूट के अलग हो जाए उसे वियोजन अपक्रिया कहेंगे। इसी प्रकार हमने एक, जैसे हम एक ले लेते हैं आपका NaCl, ठीक, NaCl क्या लिए भैया, NaCl को क्या कहते हैं, नमक। क्या कहते हैं, नमक, NaCl। अब देखिए ये टूट के दो हिस्सों में अलग होगा, और कौन कौन से हिस्सों में अलग होगा भैया, Na अलग हो जाएगा, प्लस का Cl अलग हो जाएगा, Na सोडियम अलग हो जाएगा भैया, क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है। और देखिए क्या होता है कि Na जो होता है भैया ये प्लस पॉइंट का होता है और Cl जो होता है माइनस का होता है, तभी तो जुड़ के हमारा ये सोडियम क्लोराइड मतलब नमक बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हुआ। और जल भी दो अणु से मिलकर बना होता है, H2O, ठीक है, H2O, ठीक। अब ये जब टूटेगा मेरे भाई तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हमारे ये जो है वियोजन अपक्रिया ये रहा। और देखिए ये जरूर नोट करते चलिएगा कि ये दो समीकरण इसमें भी बताया गया है, तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा। आपके पास अगर अलग कॉपी हो तो वो अलग से जरूर नोट करिए, क्योंकि ये 1 या 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा। और फिलहाल हम तो बताते ही चलेंगे, लेकिन आप अलग से तैयार करते चलेंगे तो अच्छी बात है। अगर ये समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हट जा रहे हैं, ठीक। देखिए दोस्तों, अब हमारा दो अपक्रिया आ गया, संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया, ठीक है। उसके बाद हम तापीय अपघटन के बारे में पूछेंगे। मतलब तापीय अपघटन मतलब जैसे आप कोई तत्व है आपके पास या फिर कोई यौगिक है, उसे ताप देके हम उसे अपघटित मतलब अलग अलग करेंगे, ठीक है। तापीय अपघटन, तापीय या विद्युत अपघटन, ठीक है। विद्युत मतलब जैसे हम करंट प्रवाहित करके उसे अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, करंट कोई भी तत्व कोई यौगिक है उसमें हम करंट प्रवाहित करेंगे और करंट प्रवाहित करके उसे हम अलग अलग करेंगे ना। तो उसके लिए हम देखिए एक लेते हैं, हाँ एक लेते हैं, देखिए जैसे लेते हैं CaCO3, ठीक है। ये क्या है भैया, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसमें क्या है विद्युत अपघटन करेंगे भैया, तो क्या निकल के आएगा मेरे भाई, यहाँ से निकल के आएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्या निकल के आएगा मेरे भाई, जैसे एक तो निकल गया CaO, निकल गया कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीजें निकल के आएंगी इसमें, ठीक है। और एक और ले लेते हैं जैसे ZnCO3, ये हो गया भैया, Zn मतलब जिंक हो गया, जिंक कार्बन ये CO3, ठीक है। तो ये ZnCO3 हो गया। अब इसमें भी विद्युत हम प्रवाहित करेंगे तो ये किसमें टूटेगा मेरे भाई, ये भी टूटेगा किसमें, ZnO, जिंक ऑक्साइड, ठीक। उसके बाद फिर इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आएगी, ये क्या निकल के आएगी, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रहा हमारा विद्युत अपघटन। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे भैया, आगे देखते हैं क्या पढ़ते हैं, उसके बाद आइए हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे तापीय अपक्रिया, ठीक है। तापीय अपक्रिया मतलब जब हमें कोई उष्मा या ताप दे के हम अलग करेंगे, किसी क्रिया को कराएंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कोई
तत्व कोई वो है हमारे पास उत्पाद है, उससे को हम अलग करना है हमें, या फिर उसको अलग अलग करके हमें निकालना है, तो उसमें जो हमें ताप देके कैसे हम अलग करेंगे उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक अभिकारक लेते हैं भैया, क्या लेंगे, जैसे लेंगे Ag। ठीक है, Ag और Br। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसको जो हम लिए भैया, तो इसमें हम आप कहेंगे भैया कि इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए तापी कैसे, क्योंकि हम विद्युत पहले ही पढ़ चुका है और विद्युत पढ़ चुके भैया, तो अब इसमें भी ताप किस प्रकार देंगे। ठीक है, तो जो हमारा सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट, क्या मेरे भाई, सनलाइट। ठीक, सनलाइट जो है हमारा, जो हमारा सनलाइट है भैया, इसका प्रयोग करेंगे इसमें, और जब इसका प्रयोग करेंगे तो भैया Ag जो है वो अलग टूट के अलग हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा। ठीक, और प्लस का Br अलग हो जाएगा भैया, Br अलग हो जाएगा, यहाँ Br2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या है मेरे भाई, देखिए क्या होता है कि यहाँ देखिए Br2 है। ठीक, और यहाँ पे एक ही है ना। उसके अब इसको क्या करेंगे भैया, बराबर करेंगे, जाहिर सी बात है कि हम ये अलग अलग है, तो इससे मतलब कि संतुलित करेंगे भैया, संतुलन में है नहीं तो इसे संतुलन करेंगे। और संतुलन करने के लिए मेरे भाई यहाँ क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पहले देखिए इससे और इससे दोनों को मिला लीजिए आप, दोनों को मिलाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ 2 से क्या करेंगे, गुणा कराएंगे मेरे भाई, क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। जब यहाँ 2 से गुणा कराएंगे भैया, तो ये देखिए ये वाली संख्या जो है ये तो बराबर हो गई, लेकिन यहाँ जो मेरे भैया Ag है, Ag यहाँ 2 हो गई, लेकिन यहाँ Ag एक ही है। ठीक है, Ag मतलब सिल्वर। ठीक, देखिए अब संतुलन करेंगे भैया, तो Ag जो हमारा है एक ही है, और यहाँ हमारा 2 Ag है। अब इसे यहाँ 2 का गुणा कराएंगे मेरे भाई, जब यहाँ 2 का गुणा करा देंगे, अब देखिए हमारा संतुलन में आ गया, क्या भैया, यहाँ भी Ag 2 ही है, और यहाँ भी Ag 2 है, और यहाँ Br 2 है, यहाँ भी Br 2 है। ठीक है, इस प्रकार हमारा तापीय क्रिया भी क्लियर हुआ। अब आइए हम आप सबको पढ़ाएंगे क्रियाशील, जो क्रियाशील होता है, क्रियाशील क्रम जो होती है हमारी, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक, तो देखिए भाई अब हम क्या पढ़ेंगे, क्रियाशील क्रम। जो क्रियाशील मतलब कौन सा तत्व जो है कितना अधिक क्रियाशील है, कितना अधिक क्रिया मतलब तेज होता है क्रिया करने में, जो खुले स्थान में तैयार रख दिए, कितना जल्दी अपने आप से दूसरे तत्वों से क्रिया करके नया तत्व बना लेता है। ठीक है, तो इसे क्रियाशील क्रम जो हमारा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे आपके पास जो तत्व दिख रहे होंगे भैया, जैसे पहला है आपका भैया, पहला है के पोटेशियम है, दूसरा है यानी सोडियम है भैया, और उसके बाद Ca कैल्शियम है मेरे भाई, Mg मैग्नीशियम है मेरे भाई, उसके बाद Al एल्यूमिनियम है। ठीक, उसके बाद क्या है भैया, Zn जिंक है। ठीक, उसके बाद Fe आयरन है। ठीक, उसके बाद क्या Pb लेड है, सीसा। ठीक, उसका H हाइड्रोजन है, उसका Cu कॉपर है मेरे भाई, उसका ये क्या भैया Hg पारा। ठीक है, Hg पारा है मेरे भाई, और Ag सिल्वर। ठीक है, चांदी जिसे कहते हैं। ठीक, उसके बाद Pg प्लेटिनियम है मेरे भैया, उसके बाद Au सोना। ठीक, सोने से तो आप सब अवगत होंगे भैया। देखिए क्या होता है जब मेरे भाई ऊपर से जब नीचे आते हैं, ये क्रम जो है भैया, ये क्रम में जो क्रम में लिखे हुए हैं ये क्रम में जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, तो जो इसकी क्रिया करने की क्षमता होगी मेरे भाई, जो क्रिया करती है वो क्या होगी, कम होगी। क्या होगी मेरे भाई, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। जैसे इसके बाद जब जितना ही नीचे आएंगे भाई उतना ही कम होती चली जाएगी इसकी क्षमता, मतलब जितना जितना इसकी क्षमता रहेगी क्रिया करने की, और उसके बाद इससे नीचे आएंगे मेरे भाई तो इसकी क्षमता कम होती चली जाएगी, मतलब इसकी इससे कम हो जाएगी, फिर इससे कम हो जाएगी। इसी प्रकार जिस तरह से नीचे चले आतेंगे तो इसकी क्षमता जो है कम होती चली जाएगी। सबसे कम क्षमता हो जाएगी सोने की। ठीक है, और इसी प्रकार जब नीचे से ऊपर जाएंगे, जब नीचे से ऊपर जाएंगे भैया तो इसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। क्या करती जाएगी भैया, बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी। क्या होगी भैया, बढ़ेगी। मतलब सबसे कम जो है सोने की होगी, उसके बाद ऊपर बढ़ेंगे भैया तो प्लेटिनम की हो जाएगी, और फिर ऊपर बढ़ेंगे तो सिल्वर की आ जाएगी, फिर ऊपर जाएंगे तो पारा की आ जाएगी, उसके बाद फिर कॉपर की, मतलब नीचे से जितने ऊपर जाएंगे उससे जितना क्षमता बढ़ती चली जाएगी ना। और क्या होता है जैसे देखते हैं, और आइए और समझाते हैं आपको। जैसे हो गया आपका Na जो है भैया, Na कहाँ है, Na ये यहाँ है हमारा, इसकी क्षमता जो है जेडेन से ज्यादा है, मतलब जेडेन जिंक जो हमारा है भैया, देखिए जिंक यहाँ पे है,
ठीक, यहाँ पे है, लेकिन जो हमारा Na है सोडियम ऊपर है, तो इसकी क्षमता जो है भैया इससे अधिक होगी, ये कम रहेगा इसकी क्षमता। तो देखिए ये ऐसे रहेगा, ठीक। इसकी क्षमता मतलब जो सोडियम है मेरे भाई उसकी क्षमता क्रिया करने की अधिक होगी, क्योंकि ये ऊपर है, ठीक, और ये नीचे है, इसलिए इसकी क्षमता कम होगी, ठीक है। इसी प्रकार हम और कुछ और ले लेते हैं, जैसे सी ए लेते हैं, कैल्शियम, ठीक है। जैसे हमारा कैल्शियम है, अब इसके देखिए Cu है हमारा, Cu है, अब देखिए ये भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये कैल्शियम हमारा ऊपर है, ठीक। कैल्शियम की क्षमता जो रहेगी हमारी वो अधिक रहेगी क्रिया करने की, उसके जगह कॉपर जो है Cu है मेरे भाई, इसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और ले लेते हैं जैसे हाइड्रोजन है भैया, हाइड्रोजन देखिए हमारा कहाँ है भैया, हाइड्रोजन ढूंढिए भैया, कहाँ है, हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे है, ठीक। अब इसके साथ हम ले लेते हैं भैया और Mg ले लेते हैं, Mg कहाँ है मेरे भाई, अब Mg2ds में ये रहा Mg मैग्नीशियम, ठीक है। अब बताइए कि मैग्नीशियम ऊपर है या हाइड्रोजन ऊपर है, Mg मैग्नीशियम ऊपर है, ठीक। तो अब ये किसकी क्षमता अधिक होगी, ये Mg की होगी, जाहिर सी बात है, ठीक। तो Mg के लिए ये ऐसे रहेगा, ठीक। ये भी हमारा एक नंबर या एक नंबर, अधिकतर एक ही नंबर में पूछा जाता है, क्योंकि जो समीकरण दिए पूछता कैसे है भैया कि जो ये तत्व दिए हैं इसमें अधिक क्रियाशील कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है, तो इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करना होता है, जिससे 2-3 दे देता है, उसमें हमारे कौन उसमें पूछ लेता है सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, फिर उसके बाद क्रियाशील कौन है, फिर उसके बाद क्रियाशील कौन है, तो इस प्रकार चिन्हों का प्रयोग करना होता है। जब ये वाला सर्कल आपका कंप्लीट रहेगा, इसे जानकारी में आपको रहेगी या फिर याद रहेगा आपको, तो ये जो 1 या 2 नंबर आपको ये चिन्ह लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और 1 या 2 नंबर आराम से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूर लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, कॉपी में अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा। हम हट जा रहे हैं तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से पूरा कर पाए, ठीक। तो देखिए भैया अब हम पढ़ेंगे क्या, विस्थापन अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया में क्या होगा मेरे भाई, जैसे दो कोई उत्पाद है, ठीक है, 2 यौगिक है, तो उसमें दोनों एक यौगिक अधिक क्रियाशील है, वो उसमें जाके उसको विस्थापित करके अलग कर दे, उसे विस्थापित अपक्रिया कर दे, ठीक है। तो विस्थापन में पढ़ेंगे भैया, तो डिफिनेशन आपके सामने पड़ी होगी, तो डिफिनेशन ये रही मेरे भाई, डिफिनेशन ये रही। डिफिनेशन क्या कह रही है मेरे भाई कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपस्थित अधिक क्रियाशील तत्व, जो अधिक क्रियाशील तत्व होंगे वो उपस्थित अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व, जो कम क्रियाशील तत्व होंगे उसको विस्थापित कर देता है, जो कम मतलब अधिक क्रियाशील जो रहेंगे वो कम क्रियाशील वाले को तत्व को विस्थापित कर देगा। इस प्रकार के रासायनिक अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इस प्रकार के रासायनिक अपक्रिया को क्या कहेंगे मेरे भाई, विस्थापन अपक्रिया। तो जैसे देखिए क्या होता है, जैसे हमारे पास 2 तत्व है, एक हो गया A C और प्लस का B, ठीक है। अब देखिए ये 2 तत्व है, 2 तत्व या जो भी समझ लीजिए, 2 तत्व है। अब देखिए ये क्या हो गया, जिससे हमारा B जो है अधिक क्रियाशील है, C जो हमारा कम क्रियाशील है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि A तो अपनी जगह रहेगा, ठीक, A जो है अपनी जगह रहेगा, लेकिन B जो है ये अधिक क्रियाशील है, क्या है, अधिक क्रियाशील है, ये C को विस्थापित कर देगा, C को विस्थापित करेगा मतलब B यहाँ आ जाएगी, उसके बाद C अलग हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि देखिए A अपनी जगह है, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, ठीक। देखिए B जो है ये अधिक क्रियाशील है, C को विस्थापित कर दिया, C को विस्थापित कर दिया तो C यहाँ आ गया और B C का स्थान B ले लिया, तो इससे ये जो है ये अधिक क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है जबकि ये कम क्रियाशील है, ठीक है। इस प्रकार देखिए एक और हम यौगिक लेके देखते हैं, तो जैसे एक और यौगिक ले लीजिए CuSO4 दिख रहा होगा आपको प्लस Fe, ठीक, CuSO4Fe, ठीक है। अब देखिए ये जब होगा, इसकी जब क्रिया होगी मेरे भाई, इसमें जब क्रिया होके आएगी तो ये Cu जो है भैया ये तो अपनी जगह पे रहेगा, ठीक। जो Cu है यही कम क्रियाशील है, यही विस्थापित होगा, ठीक है। यही क्या होगा मेरे भाई, विस्थापित होगा। ये देखिए जब इसकी क्रिया होगी मेरे भाई, तो देखिए Fe जो है ये यहाँ आ जाएगा, Fe ये जो है ये अपने स्थान पे, SO4 ये अपने स्थान पे रहेगा, यहाँ को SO4, ठीक। ये जो है Cu मतलब कॉपर जो है आपका ये कम क्रियाशील है, और ये कम क्रियाशील होने के कारण ये विस्थापित हो जाएगा, तो Cu बाहर निकल के चले आएगा, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ कि देखिए ये रहा CuSO4
ये तो क्लियर था। ये क्रिया किससे कराते भैया? Fe अधिक क्रियाशील से, कॉपर से। ये कॉपर यहाँ हो गया, Fe मतलब आयरन यहाँ Fe से कराए, ठीक है। लेकिन ये Cu जो था हमारा कम क्रियाशील था। क्या था? कम क्रियाशील था। लेकिन Fe जो लोहा था मेरे भाई, फिर आयरन जो था मेरे भाई, ये ज्यादा क्रियाशील था। तो ये क्या किया कि कॉपर को अपने स्थान से विस्थापित कर दिया, ठीक, यहाँ भेज दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पे खुद इसका स्थान ले लिया क्योंकि अधिक क्रियाशील है, ठीक। तो ये हो गया FeSO4 प्लस CO, ठीक। इसी प्रकार देखिए आप ये करके कमेंट करिएगा जरूर इसके लिए, ठीक। SO4 अब ये निकल के क्या आएगा बताइएगा, ठीक। तो ये दोनों आप करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, और उसके बाद जो है आज यही वीडियो को रोकते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे आप सबको, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके साथ जो भी पढ़ रहे हो क्लास 10th में, जो भी हो आपके संगी दोस्त या फिर रिश्तेदार जो भी हो, वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी अच्छे से और आसानी से समझ में आए वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।